नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, अपने अपने कर्तव्यों को निभाने की कोशिश किए जा रहे हो, सच्चाई के साथ और प्यार के साथ। आज मैं नन्हे इंसान की देखो 31वां 30th एपिसोड लेके पर्व लेके आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं नन्हे इंसान की 31st एपिसोड। लेखिका है बानी पात्रो। पहले ही बोल दिया था, है ना, याद है ना। टाटा लोन लिए हैं ताकि थोड़ा सा वो ज़मीन खरीद पाए, और वो उस लोन से ही उसने ज़मीन खरीदा है। उस ज़मीन के सामने की तरफ ना रास्ता है, और बगल में पानियों का, मतलब क्या बोलूँ, लो लैंड है जिसमें पानी भरा हुआ है। पीछे की तरफ भी लो लैंड है, और उस ज़मीन में ना एकदम खूब सारा खजूर का जो पेड़ होता है वो हुआ है, लाइन लगा के था उसमें, उस ज़मीन में पूरा भरा हुआ खजूर का पेड़। और बाएं तरफ घर थे, और दाहिने तरफ पानी, मतलब वहाँ पर तालाब, तालाब से भी बड़ा ऐसा ऐसा वाटर बॉडी था। तो टेंटलो की जो ज़मीन है ना, उसके दाहिने तरफ दो बड़े बड़े नारियल के पेड़ है। उन पेड़ों के कारण ही वो जो तालाब है उसमें उस ज़मीन का बहुत सारा अंश टूट के नीचे नहीं गिर गया। मतलब उसमें वो क्या बोलूँ, वो टूटा नहीं। वो उसका जो पाड़ है, तालाब के पाड़ जो है वो टूटा नहीं उन पेड़ों के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। इतने ही समय में टाटा के जो ससुर जी हैं, यानी कि अनु के दादाजी, उनको मारन रोग हो गया। कब रहें कब ना रहें, इसलिए अनु के पिताजी ने टाटा को एक दिन बोली, हम एक काम करते हैं, भीत पूजन का आयोजन है वो कर लेते हैं। भीत पूजन क्या होता है? भीत पूजन, भीत बोले तो बेस, तो मिट्टी खोद के जो बेस डाला जाता है घर बनाने के लिए, ताकि वो सख्ती से ज़मीन के साथ लगा रहे। तो इसको करने से पहले जब मिट्टी खोदा जाता है, वो तब पूजन किया जाता है, क्योंकि हम भूमि में काम करना शुरू कर रहे हैं, कुछ एक नया करने की सूचना कर रहे हैं जो शुभ है। तो इसलिए पूजन किया जाता है, और उसको कहा जाता है भीत पूजन। तो अणु के पिताजी आयोजन करने लग गए ताकि भीत पूजन हो जाए, और अणु के दादाजी वो एटलीस्ट देख के जा पाए। उस ज़मीन के ऊपर टेंटर लोग तो अपना मकान बनाने के लिए सोचे हैं, तो भीत पूजन भी करना पड़ेगा। तो एक दिन, एक कोई शुभ दिन देखना पड़ेगा। तो अणु के पिताजी अणु के दादाजी के पास जाके बोले, बाबा, हम भीत पूजन कर रहे हैं, निर्धारित हुई है उस दिन का नाम बोल के बोले कि हम इस दिन भीत पूजन कर रहे हैं, तुम देखने चलोगे? अणु के दादाजी बोले, ठीक है, मैं जाऊंगा। इस तरफ टेंटा भी अपने पिताजी को जाके बोली, बाबा, भीत पूजन करने वाले हैं हम। तो टेंटा के पिताजी भी बोले, ठीक है बेटा, मैं देखने जाऊंगा। उस शुभ दिन में भीत पूजन के सारे आयोजन लेकर टेंटा, अणु और अणु के पिताजी अपने ज़मीन में आ गए। थोड़ी देर में पुरोहित जी भी आ गए, और साथ ही साथ भीत काटने के लिए, मतलब ज़मीन को काटने के लिए, उसमें मिट्टी को निकालने के लिए जो मज़दूर होते हैं ना, उनको बांग्ला में कहा जाता है मीता। इस नाम का एक सुंदर अर्थ भी है, मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी। मीता मतलब दोस्त। हर वर्ग के लोग हमारे दोस्त होते हैं, ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। नहीं, ये कोई मॉरल ऑफ द स्टोरी नहीं था, अचानक से लगा इसलिए मुंह से निकल गया। तो जो मीता थे ना, वो भी आ गए। तो
भगवान की कृपा से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से भीत पूजन का काम अच्छे से निर्विघ्न अवस्था में समाप्त हुई। टैंटा के पिताजी तो आए थे, वो देख के गए। नारियल के पेड़ के नीचे छांव में वो थोड़ी देर बैठ के भी गए, लेकिन अणु के दादाजी नहीं आए। तो टैंटा को लगा कि शायद ससुर जी की तबीयत बहुत बिगड़ गया है। तो जो भी हो, वो लोग भीत पूजन शेष करके आस पड़ोस के कुछ घरों में प्रसाद देकर अणु के दादाजी के लिए प्रसाद लेके चले गए। और टैंटा और अणु दोनों मिलके टैंटा के पिताजी के पास यानी कि अणु के नाना जी के पास प्रसाद देने के लिए चले गए। और फिर प्रसाद देते हुए वो लोग अपने किराए के मकान में चले गए। इसके बाद कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुबह टैंटा लोगों के पास उनके किराए के मकान में आकर एक जन ने ये सूचना दिया, टैंटा के ससुर जी, अणु के दादाजी, अणु के पिताजी और नहीं रहे। ठीक 1 साल पहले इसी समय अणु अपने मौसी से बिछड़ी थी और टैंटा अपनी मझली दीदी से बिछड़ी थी, टैंटा टीटी से बिछड़ी थी। मृत्यु की ये संवाद आते ही टैंटा अणु और अणु के पिताजी वहीं पहुंच गए जहां पर अणु के दादाजी अपने आखिरी सांसें लिए थे। वहां पर जाने के बाद पारलौकिक जितने सारे कर्तव्य है वो विधि विधान नियम निष्ठा से पूर्ण करने के बाद टैंटा लोग रात के समय अपने किराए के मकान में वापस आ गए। वापस आके 3 जने बैठकर स्मृतिचारण करने लग गए। अणु के पिताजी बोले, भीत पूजन के दिन जब मैं प्रसाद लेके बाबा के पास पहुंचा तो मैं देखा कि बाबा घर पे नहीं हैं। माँ बोले, माँ यानी अणु के दादी, माँ बोले तेरे पिताजी तो तेरी जमीन में भीत पूजन देखने गए हैं। तो मैं तो पता है जल्दी जल्दी जमीन में वापस आया। मैं देखा कि बाबा नारियल के पेड़ की छांव में बैठे हुए हैं। मैं बाबा को बोला, तुम यहाँ पर बैठे क्यों हो बाबा? इतने धूप में घर क्यों वापस नहीं गए? तब बाबा मुझे बोले, बेटा तू तो अपना साइकिल यहाँ पर रख के छोड़ के चला गया था। देख, तू भूल गया था इसको लेने। कोई अगर लेके चला जाए तो इसलिए मैं छाँव में बैठा हुआ हूँ। मैं तब पता देखा सच्ची में मैं वो साइकिल स्टैंड करके रख के आ गया था। इतना ही बोल पाए अणु के पिताजी, और कुछ बोल नहीं पाए। इसके बाद अगर कुछ बोले तो सिर्फ उनके आंखें जहां से पानी टपक रहा था। इस पानी की भी मोल बहुत है ना? ये पानी स्वाद में तो नमकीन है, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार का एहसास भी देके जाता है। तब अणु बोली, पता है माँ, हमारे जो बड़े मंदिर में जो ठाकुर है ना, उनके जब विसर्जन होता था तो तब मैं तो बहुत छोटी थी और इतने भीड़ में मैं कुछ नहीं देख पाती थी, है ना? तो दादाजी मुझे अपने कंधे के ऊपर चढ़ा लेते थे और कहते थे, अब देख बेटा तू, मन खोल के देख। अणु की इन्हीं बातों ने टैंटा के मन में उसकी स्मृति को तरोताज़ा कर दी। वो कहने लगी, पता है अणु, तू जब क्लास में सेकंड हुई थी उस समय तेरे दादाजी पता है इतने खुश हुए थे कि वो पूरे मोहल्ले में सबको बोलते फिरे थे, मेरी पोती
मेरी पोती सेकंड आई है, पता है, मेरी पोती। और जिस दिन मैं तुझे लेकर तेरे दादाजी के पास गई थी तेरे रिजल्ट को दिखाने के लिए, उस दिन उन्होंने मुझे क्या बोले थे पता है? ये बेटों जैसा बड़ा होगा। इसके बाद टेंटा और कुछ नहीं भूल पाई। कुछ एक अनुभव था जो गले को बंद कर दिया और आंखों के भाषाओं को वांगमय कर दिया। टेंटा की आंखें रो पड़ी और ये देख के पता है अनु क्या करी करके रोना शुरू कर दी। भीत पूजन होने के बाद भी टेंटें अपना मकान बनाने की काम शुरू नहीं कर पाई। परिस्थिति अनुकूल नहीं थी। टेंटें जितनी बार भी अपना मकान बनाने की काम शुरू करता तो कुछ ना कुछ आगे आ ही जाता। कुछ ऐसे कर्तव्य जो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता था। तो ऐसे ही टेंटे के मकान बनाने का काम जो है वो थोड़ा सा देर से शुरू हुआ। टेंटे पहले ही बोली है कि अणु के पिताजी घर के सबसे बड़े बेटे हैं, इसीलिए अर्थनैतिक रूप से एक बहुत ही बड़ा दायित्व उसके ऊपर, उसके कंधों के ऊपर हमेशा ही था। इसी समय और एक बड़ा दायित्व उसके कंधे में आके गिरा और इसीलिए कुछ दिनों के लिए अणु के सर के ऊपर छत बनाने की ये जो आयोजन है ये थोड़ा सा बंद रखना पड़ा। लेकिन अणु के पढ़ाई लिखाई, पेंटिंग सभी चलता रहा। वो तब क्लास 6 में है, 6 में पढ़ रही थी। टेंटें फिर से घर बनाने की, मकान बनाने की काम फिर से शुरू की। अणु की पढ़ाई लिखाई तो चल ही रही है और उसके साथ साथ एकदम कछुए के चाल धीरे से, नहीं कछुआ नहीं, सम्मुख गति से, वो चाहे जितना भी धीरे हो लेकिन चलने लगी। जो भी हो, एक दिन टेंटे के सर पे छत बन गई कुछ ना कुछ करके। एटलीस्ट एक कमरा तो पूर्ण हो गया, एक कमरा बना लिए तो अनु के क्लास 6 का भी पढ़ाई खत्म हो गई। गृह प्रवेश तो अब करना पड़ेगा, लेकिन गृह प्रवेश से पहले और कुछ ज़रूरी काम ख़त्म करके तभी वो लोग वहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं, नहीं तो वहाँ पर रहना रहना नहीं संभव होगा। तो इतनी दूर आगे आकर भी टेंटे की गृह प्रवेश शायद नहीं हो पाएगी और कुछ लोन अगर लेना पड़े तब जाके गृह प्रवेश हो सकता है। व्यक्तिगत तौर पे कोई बोलकर भी नहीं दिए और कोई नहीं यही बोल दिए मुंह के ऊपर। आखिर में टेंटे की माँ वो ही आई अपनी बेटी को इस दुविधा से, इस कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए। टेंटे की माँ टेंटे को बोली उन्हीं के एक आत्मज उनको ये लोन देने के लिए राजी हुआ है। लेकिन टेंटे को ये भी बोल दी तू किसी को नहीं बोलेगी, है ना बेटा? और बोल के पता है टेंटे की माँ खुद ही बोल दी नाम। टेंटा बोली माँ मैं किसी को नहीं बोलूँगी, निर्दिष्ट समय के अंदर में ही मैं ये लोन भी चुका दूँगी। इसके बाद निर्दिष्ट समय से पहले ही गृह प्रवेश करने के लिए उसने अपना मकान की जो काम जो भी बचा हुआ था उसको ख़त्म की और इसके बाद टेंटें अपने माँ के पास जाकर उनकी आत्मज का जो लोन है टेंटे के ऊपर वो चुका दी, वो उधारी चुका दी। इसके बाद गृह प्रवेश का दिन निर्धारित हुआ। शुभ दिन देखकर टेंटा गृह प्रवेश का आयोजन ही सिर्फ कर पाई थी, इससे ज़्यादा नहीं। कोई लोग नहीं, कोई जन नहीं, किसी को बुलाना नहीं
था नहीं इतना उसके पास सामर्थ्य। सिर्फ आस पड़ोस के कुछ घरों में ही वो सिर्फ प्रसाद दे पाई थी और कुछ नहीं। उस समय टेंटें कुछ महीने मतलब गृह प्रवेश से पहले तक कुछ महीने अपने मकान को तैयारी मतलब बनाने के चक्कर में, उसके ऊपर निगरानी करने के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो गई थी। तो किराए के मकान में क्या हो रहा है, वहाँ का परिस्थिति क्या है, कोई खबर उसके पास नहीं थी। तो उसको किराए के मकान से बहुत ही फ्रिक्वेंटली निगरानी करने के लिए, अपने मकान बनाने की जो भी काम चल रहा था उसको निगरानी करने के लिए उसको जाना पड़ता था। तो एक दिन ऐसे ही पीसीमा मतलब मकान मालकिन छत पे टाटा को आके बोले, तुम लोग जब चले जाओगे ना उससे एक महीने पहले मुझे बोल के जाना, है ना। ग्राउंड फ्लोर में जो किराएदार थे ना, उनका नाम लेके बोले, वो लोग तो मुझे कुछ भी ना बोल कर चले गए हैं। टाटा तब पिशीमा को टाटा तब मकान मालकिन को बोली, हम लोग और 18 दिन बाद यहाँ से चले जाएंगे, हम लोगों की गृह प्रवेश हो गई है। तो तब पिशीमा टाटा को बोले, तुम लड़के को बोलना, लड़का यानी अणु के पिताजी, लड़के को बोलना कि तुम लोगों की ही तरह एक किराएदार मुझे देख के दे जाने के लिए। टाटा बहुत छोटी सी एक जवाब दी थी, ठीक है। तो दोस्तों आज की कहानी तो यहाँ पर ही समाप्त हुई। आज की कहानी बहुत सारे अनुभवों से रोलर का कोस्टर करते हुए मुझे लेके आई है। सिर्फ इतना समझ में आया है, जब मैं अस्तित्व में भी नहीं थी, जब ये पूरे अस्तित्व में प्राण की संचालन भी नहीं हुई थी, तब से लेकर जब ये शरीर अस्तित्व में भी शायद नहीं रहे, तब भी दो अस्तित्व मुझे, आप सबको, आप सबके अपने अपने वैसे ही दो गार्डियन एंजल होते हैं और वो आपको रक्षा करते हैं हर रूप में, हर परिस्थिति में। कभी फिजिकली नहीं तो कभी इमोशनली, तो कभी उनके दवा का काम करता है। उनकी शुभेच्छा, उनके आशीर्वाद आपकी ज़िंदगी को थोड़ी सी सुगम बना देती है। तो आशा करूँगी कि जो भी ये सुन रहे हैं उन सबसे ये आग्रह करूँगी कि एक बार आज ज़रूर घर पे फ़ोन कर लेना, अगर आप दूर में रहते हो तो, या अगर पास रहते हो तो एक बार ज़रूर पूछना आमने सामने, कैसे हो माँ, कैसे हो पापा। तो आज यहाँ पर ही रखती हूँ, यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ इस एपिसोड को। सारे लोग अच्छे से रहना, खुश रहना, शुभमस्तु।